alternating current, क्वेश्चन नंबर 7.22. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है. इन एनी एसी सर्किट इज अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज ऑफ द सर्किट इज द सेम फॉर आरएमएस वैल्यू. ओके, देखिए मैं बोल सकता हूँ यस, ये जो है इक्वल होते हैं. दैट मीन्स देखिए इधर मैं बोलूँ कि मान लो हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा दिया, कैपेसिटर, रजिस्टर, जो भी हमने लगा दिया, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डीसी सप्लाई दिया है. ओके, हमने अगर यहाँ पे डीसी सप्लाई दिया है तो मैं बता दूं फॉर डीसी सप्लाई के लिए, ओके, डीसी सप्लाई के लिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ओके, ये वोल्टेज ड्रॉप इस सबके, अगर ये मान लो 10 वोल्ट है, ओके, तो इसको मान लो 3 वोल्ट मिला, इसको सपोज 4 वोल्ट मिला, तो 4 + 3 कितना हो गया 7, तो इसको रिमेनिंग कितना मिलेगा हमारा, इसको भी मिलेगा 3 वोल्ट. 10 वोल्ट को ये कंजर्व होता है, जितना वोल्ट यहाँ से चला ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो क्या इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आरएमएस वैल्यू के लिए भी है क्या? जी नहीं. ओके, नॉट पॉसिबल फॉर, नॉट ट्रू फॉर आरएमएस वैल्यू. नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट ट्रू फॉर आरएमएस. आरएमएस के लिए ये बात सही नहीं है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं. बिकॉज ऑफ डिफरेंट फेज, किसके वजह से? बिकॉज ऑफ डिफरेंट फेज. सभी वैल्यू के जो फेज क्या होंगे, एसी के केस में यहाँ पे अलग अलग सबके क्रॉस फेज होगा. फेज अलग अलग होगा तो डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं कर सकते. ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ. नाउ सेकेंड बिट कर रहा है, इन्हें ये कैपेसिटर इज यूज्ड इन ए प्राइमरी सर्किट ऑफ इंडक्शन कॉइल. यस, हम लोग सर्किट को यूज करते हैं, पता है क्यों सर? स्पार्क को अवॉइड करने के लिए. होता क्या है, कैपेसिटर सर अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है. कैपेसिटर चार्ज को क्या करता है, अपने ऊपर स्टोर करता है. तो जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा, अगर सर्किट हमारा सर्किट में टूटा, सर्किट ब्रेक किया, हमारा ब्रोकन आया सर्किट में, तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो चार्ज जाकर कैपेसिटर पे जब आ जाएगा तो कंप्लीटली कैपेसिटर उसे रख लेगा, तो हमारा स्पार्क क्या हो जाएगा, हम लोग स्पार्क नहीं होगा सर्किट में. ओके, तो मैं लिख सकता हूं टू अवॉइड द स्पार्क. ओके, इसके स्पार्क को रोकने के लिए, किसके वजह से? व्हेन सर्किट इज ब्रोकन. व्हेन सर्किट इज ब्रोकन. ओके, अवॉइड करने के लिए इस स्पार्क को हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर. जितना चार्ज आ जाए कैपेसिटर रख लेगा तो हमारा स्पार्क नहीं होगा. ओके, चलिए नाउ सेकेंड बिट, थर्ड बिट इसका. थर्ड बिट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग थर्ड बिट क्वेश्चन देखते हैं. इफ एन अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ, ओके, सुपरपोजिशन ऑफ द डीसी वोल्टेज भी है और क्या है, एसी वोल्टेज भी है. एसी वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पे है. द सर्किट कंसिस्ट ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द सीरीज. इसके क्रॉस हमने एक तरफ इंडक्टर लगाया, एक तरफ क्या लगाया, कैपेसिटर. या यहाँ पे हमने जो वोल्टेज दिया वो दोनों रख रहा है. इसके पास डीसी भी है और एसी भी है, दोनों रख रहा है, डीसी एसी दोनों रख रहा है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट डीसी सिग्नल विल अपीयर अक्रॉस सी एंड एसी अक्रॉस एल. चलिए फॉर डीसी का बात करते हैं. फॉर डीसी, अगर डीसी के लिए बात करें तो डीसी के लिए ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 0. जब ओमेगा का वैल्यू 0 होगा डीसी के लिए तो एक्सएल के भी वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा, ये क्या होगा 0. बट एक्सी का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा सी होते हैं ना एक्सी, तो ये वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट. ओके, तो मैं बोलूं ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा, वेरी हाई रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा. तो जनरली कैपेसिटर जब हाई रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा. यानी कि इस केस में हमारा ये ऑब्वियसली इसका तो रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो आप रहे या ना रहे, बात कैसा हो गया, शॉर्ट. लेकिन जो कैपेसिटर जहां पे कनेक्ट है ये कैसा बिहेव हो जाएगा, हमारा ओपन जैसा.
ओके जब ओपन जैसा बिहेवियर हो जाएगा इसका, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जितना भी वोल्टेज आया सब किसके क्रॉस अपीयर हो रहे हैं, ओनली किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस। ओके तो मैं ये बोल सकता हूं कि डीसी सिग्नल किसके क्रॉस अपीयर होगा, डीसी। अब एसी तो काम करेगा नहीं ये, ओके केवल अभी क्या काम करेगा ये डीसी वोल्टेज, तो टोटल डीसी वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर, डीसी voltage appear across capacitor. Okay now for AC at high frequency ओमेगा is very high, इस पे बात करते हैं। जब ओमेगा का वैल्यू बहुत बड़ा रख लेंगे तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सएल होगा ये भी बहुत ज्यादा होगा। ओके बट वहीं पे एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, वेरी लेस, वेरी लो वैल्यू, बहुत कम वैल्यू होगी। जब ये बहुत कम वैल्यू होगा तो ये शॉर्ट जैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा, और ये बहुत हाई वैल्यू होगा तो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ओके ये ओपन जैसा बिहेव करेगा, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसी सिग्नल है तो केवल किसके क्रॉस आ रहा है, ये पूरी शॉर्ट नहीं हुआ। ओके बट बहुत लो होने की वजह से इसका इफेक्ट नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि जितना भी एसी सिग्नल है इंडक्टर के क्रॉस अपीयर होगा। ओके एसी सिग्नल अपीयर अक्रॉस क्या, इंडक्टर। ओके ये आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, ओके क्वेश्चन डी। ओके चॉक कॉइल इन द सीरीज विद लैम्प, लैम्प के साथ। चलिए नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 से क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी डी नंबर क्वेश्चन है, द चॉक कॉइल इन द सीरीज विद द लैम्प इज कनेक्टेड टू द डीसी लाइन। ओके थर्ड डी बिट ये है, देखिए ध्यान से, एक मैंने मान लिया एक चॉक कॉइल मींस इंडक्टर, चॉक कॉइल मींस इंडक्टर के साथ कॉम्बिनेशन का रजिस्टर होता है जिसे हम लोग चॉक कॉइल बोलते हैं, और इसको हमने लैंप में यूज किया है, और यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई लाइन दिया है। बोला गया कि इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर हमने एक मैग्नेट को इंसर्ट कराया, तो मैग्नेट के इंसर्ट कराने से इसके ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो जैसे ही मैग्नेट को इंसर्ट कराएंगे हम लोग, ओके एक मैग्नेट को आयरन कोर, आयरन कोर है, जैसे इसको इंसर्ट कराएंगे इसके अंदर, तो इंसर्ट कराने की वजह से इंपिडेंस जो होगा सर्किट का बढ़ जाएगा। ओके इंपिडेंस सर्किट का क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंपिडेंस इंक्रीजेस, इंपिडेंस इंक्रीजेस बढ़ने के वजह से ओके द ग्लो कम करेगा। ओके मैं लिख सकता हूं ग्लो डिमली, क्या लिख सकता हूं, कैसा ग्लो करेगा, कम ग्लो करेगा, बिकॉज जैसे इंसर्ट करेंगे इंपिडेंस बढ़ जाएगा, इंपिडेंस बढ़ने से ग्लो कम करेगा। ओके नाउ लास्ट बिट, व्हाई इज चॉक कॉइल यूज्ड, चॉक कॉइल नीडेड इन द यूज ऑफ द, जब हम लोग ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब बोल रहे हैं, ट्यूब जो हम लोग जलाते हैं ट्यूब लाइट ना, आप देखोगे हर ट्यूब लाइट के साथ एक चॉक जुड़ा रहता है, चॉक कॉइल जुड़ा रहता है जलाने के लिए, तो बोला जाए कि उससे क्या हम लोग एक ऑर्डिनरी रेजिस्टर को यूज करके नहीं कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि चॉक कॉइल यूज करें। मैंने आपको बोला चॉक कॉइल में क्या होते हैं, चॉक कॉइल मींस इंडक्टर, इंडक्टर को जोड़ना जरूरी है क्या उसके साथ, ये पूछा जा रहा है, क्या हम लोग ऑर्डिनरी रजिस्टर नहीं रख सकते हैं। ओके तो मैं बता दूं इंडक्टर के जोड़ने से क्या होता है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसके वोल्टेज ड्रॉप को घटा देता है ये। ओके और अगर मैं इसके जगह अगर रजिस्टर यूज करूं, देखो अंतर है दोनों में, रजिस्टर यूज करूं ये भी वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, ये भी ड्रॉप कराएगा, बट ये ड्रॉप कराएगा तो पावर का लॉस इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। ओके इसमें पावर लॉस नहीं करेंगे, बट ये रजिस्टर होने की वजह से इसमें पावर का लॉस बहुत ज्यादा होगा, हाई लॉस होंगे इसमें होंगे बट लो लॉस होंगे। बात समझ में आया, तो वोल्टेज ड्रॉप ये भी कराएगा, बट कराते समय इसमें लॉस बहुत कम कराएगा ये,
लेकिन जब रजिस्टर यूज करेंगे तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसके क्रॉस, लेकिन इसके साथ साथ लॉस भी ज्यादा होगा। तो हम लोग लॉस हमारे लिए ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम लोग इंडक्टर कॉइल, जिसे हम लोग चॉक कॉइल बोलते हैं, ओके, हम लोग यूज करते हैं किस फ्लोरोसेंट लैंप में, ताकि